क्योंकि पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि हाँ हमारी बेटी के सीखने से क्या चेंज आ रहा है। हस्बैंड्स के सामने एक एग्जाम्पल है कि वाइफ भी वर्किंग है। और कई बार जैसे कोविड में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आए थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घर में बैठे थे। पर उस टाइम हमारे पास जितने भी महिलाओं के ग्रुप थे, हमने उन्हें मास्क स्टिचिंग सिखाई कि आप कॉटन के मास्क स्टिच करो और सेल करो। तो वो घर में बैठ के मास्क काटते थे, सिलते थे, उन्हें सैनिटाइज हम लोग कराते थे, हमने बड़े-बड़े सैनिटाइजर्स लगवा दिए थे और फिर सप्लाई कराते थे फैक्ट्रीज में अलग-अलग जगह। तो जो मेंस कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते थे अपनी वाइफ को, उन्होंने उनके साथ बैठ के काम कराना शुरू कर दिया। मतलब एक गर्ल एक दिन में 300 मास्क स्टिच कर रही है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने इतना कैसे कर लेते हो काम? तो शी टोल्ड कि नहीं मैम, आजकल ना मेरे भैया भी बैठ जाते हैं मेरे साथ, मेरे पापा भी बैठ जाते हैं, क्योंकि हम सबके लिए अर्निंग का मेन सोर्स ये बन गया है। और ड्यूरिंग द कोविड दे अर्न 15 टू 20,000 पर मंथ, जो उस टाइम बहुत बड़ा उनके लिए अमाउंट था। उनकी सारी डेफिनेटली। नीड्स इजीली पूरी हो गई। बिल्कुल। तो वहां से ना एक रिगार्ड और रिस्पेक्ट आए कि हाँ, हुनर से रोजगार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पे क्लियर हुआ। Hello, beautiful soul. Welcome back to the Limitless Show, which is a humble endeavor from my side to make you believe in yourself, make you believe in your own limitlessness, in your own unlimited potential, and not treat yourself as the victim of your circumstances. And it's a part of Limitless movement where I have a vision to empower millions of people across this world truly, truly believe in themselves that they can have, be, and do whatever they want. So now today's show will be a bit in Hindi and a bit in English. So this is something I'm telling you, giving you a heads up on, and a little bit about my today's guest. Her name is Shipra Rathi. She is the founder of Khajani Welfare Society, and interestingly, she is also known as Rojgar Didi. Through her NGO, she has been devoted to the empowerment of women through skill development and promotion of art and culture in the sacred land of Lord Krishna, the Brij Bhumi in Uttar Pradesh, India. And she has transformed the lives of more than 35,000 families so far and still counting. So it's such an honor to have her over here with us. So, can we give a warm round of applause to Shipra ji? वेलकम शिप्रा जी, जय हमारे श्री शो में कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। वंडरफुल। तो शिप्रा जी, पहले तो मतलब आई एम रियली क्यूरियस कि ये जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? हाउ डिड यू गेट दिस इतना ज्यादा इसके प्रति जो पैशन है आप में, एंड यू हैव इम्पैक्टेड लाइक 35,000 प्लस फैमिलीज लाइव्स, इट्स नॉट अ मीन थिंग। हाउ डिड दिस ऑल बिगिन? इट्स वेरी सिंपल। इनिशियली हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि मैं क्या करना, बट जस्ट आई हैव अ विजन कि कुछ करना है और सबसे अलग हटके कुछ करना है। एंड शेयरिंग एंड गिविंग नॉलेज मेरा बहुत बड़ा पैशन था। मुझे लगता था कि हम पे जो नॉलेज है उसे हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। और थोड़ा सा टीचिंग वाला एक कीड़ा होता है जैसे किसी किसी के अंदर, तो वो मेरे अंदर था कि मुझे लगता था मतलब अपने फ्रेंड सर्किल में भी आई एम वेरी पॉपुलर। कोई किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसे लो मैं समझा देती हूँ, या अपने जूनियर्स को कभी कोई प्रॉब्लम है। इस तरीके से मेरा टीचिंग के लिए पैशन था। बेसिकली आई एम अ फैशन डिजाइनर। तो फिर लगा कि अगर मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है तो क्यों ना अपने इसी टैलेंट को और लोगों के साथ बांटा जाए, वाह। क्योंकि स्किल ट्रेनिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन नाउ डेज। क्योंकि आप सारी दुनिया को जीत सकते हैं अपने हुनर से। तो उसी एम को लेके स्टार्ट किया था मथुरा में, ब्रजभूमि में। ठाकुर जी की कृपा से हम लोग यहाँ पे आए 2007 में, और तब हमने इस जर्नी को यहाँ से स्टार्ट किया। Wow, so that's been approximately 16 years. 16 ईयर्स। Amazing, amazing. And your husband and your family is involved in this as well. No, my husband is have a different profession. He is an Huh. engineer and now AGM in a multinationals in Delhi. So it's my passion and my father supports me a lot. He is a class retired gazetted officer. So he wants to give something good for, like he want to donate something good for the society. So Hmm. I told him कि आप स्किल ट्रेनिंग्स कराइए। तो उनका उस तरफ थोड़ा-सा इंटरेस्ट आया। उन्होंने एक स्किल सेंटर स्टार्ट करने के बारे में सोचा, एंड देन ही हैंड ओवर दैट स्किल सेंटर टू मी टू ऑपरेट एंड टू रन।
अमेजिंग। एंड ये रोजगार दीदी नाम कहाँ से पड़ा? इट्स अ बहुत लोगों ने बहुत सारे नाम दिए, पर इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। हम लोग का पैशन था कि केवल उनको ट्रेनिंग करा के छोड़ ना दिया जाए, क्योंकि अगर ट्रेनिंग के बाद वो लेडी, एक्चुअली एक तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये केवल हम लोग गर्ल्स एंड वीमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, और हमारे सारे स्टूडेंट्स, हमारे सारे ट्रेनर्स ट्रेनर्स सब फीमेल्स हैं। तो हम महिलाओं के लिए ही टोटली वर्क करते, तो हम लोग के दिमाग में ये रहता था कि वो ट्रेनिंग करने आज आ गए हमारे पास, कल को अगर वो वापस घर में जाके बैठ जाएंगे तो वो भूल जाएंगे। तो उसके लिए आई डिजाइन अ नेटवर्क कि जहाँ पे हम उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम्ड करें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, और उन्हें जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराएं, जिससे हम उन्हें मार्केट कनेक्ट दे पाए। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने एक प्लेसमेंट सेल्स बनाए, और उनको मार्केट लिंकेज के साथ कनेक्ट करके प्लेसमेंट्स कराने शुरू कर दिए। तो एम तो ये था, बट जब इतने सारे लोगों का प्लेसमेंट होने लगा, तो लोगों को लगा कि इन दीदी की वजह से हमें जॉब मिल जाती है, तो दे स्टार्ट हम्म। कॉलिंग में द रोजगार दीदी। ये दीदी वाह। को, तो इस एक्चुअली रोजगार मीन्स द एम्प्लॉयमेंट। इसलिए एब्सोल्युटली। उन्होंने ना वो, उनकी फैमिली दारी, ये दीदी तो रोजगार वाली है, इनके के पास चले जाओगे ना तो रोजगार मिल जाएगा। तो वाह। ऐसे करके मेरा निकनेम बढ़ गया रोजगार दीदी। और मुझे ये नाम इसलिए बहुत पसंद है, क्योंकि जब भी कोई मुझे रोजगार दीदी कहता है तो मेरे अंदर हो जाता है, पैशन आ जाता है कि लोगों का मुझ पर इतना ट्रस्ट और बिलीव है, तो हम यस। उतना ही काम और करके दें, उन्हें दिखाएं, उनकी जो भी समस्याएं उन्हें दूर करें और एक मार्केट से कनेक्ट करें। पर अब हम लोग थोड़ा सा रोजगार को और स्प्रेड कर रहे हैं। अब हम जॉब सीकर्स की जगह जॉब गिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Wow. And how? I would really love to know this. Thank you। तो उसके लिए हम लोग उनकी ट्रेनिंग्स में एंटरप्रेन्योरशिप को ऐड ऑन कर रहे हैं, कि आपकी ट्रेनिंग में हम उन्हें बैंक से लिंकेज करा रहे हैं, उनको लोनिंग्स करा रहे हैं, और उन्हें बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की कौन सी फंडिंग स्कीम्स है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हो, स्टार्टअप स्कीम्स कैसे है जिनसे आप अपना काम, क्योंकि हम लोग जो ट्रेनिंग्स कराते हैं वो बेसिकली कंप्यूटर्स बेस्ड कराते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की कराते हैं, स्टिचिंग और सलून मैनेजमेंट, इस टाइप की ऐसी ट्रेनिंग्स कराते हैं जिससे कोई भी महिला बहुत आराम से खुद को जोड़ पाती है। Hmm. उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि दे स्टार्ट देयर ओन अ स्मॉल स्टार्टअप, और जहां पे वो अपने साथ और महिलाओं को भी जोड़े, तो एक चेन और एक सीरीज तैयार हो जाती है इस तरीके से। तो क्या ये एमएसएमई के अंडर में भी आता है? इफ दे डू अ स्टार्टअप, आर दे कॉल्ड एमएसएमईज? नहीं, हम लोगों का एमएसएमई से कोई टाई अप वैसे नहीं है, बट हाँ हम्म। एमएसएमई का सपोर्ट हमारे साथ रहता है, और हम अपने कैंडिडेट्स का, इट्स अ 6 मंथ्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम नॉर्मली रन करते हैं उनके लिए, और जब हम्म। उनका प्रोग्राम ऑलमोस्ट फाइनलिंग स्टेज पे आता है, तो हम उन्हें डिफरेंट बैंकर्स से, सीए से, और एमएसएमई की जितनी भी इस टाइम गवर्नमेंट योजनाएं हैं, उन हम्म। सबसे उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, महिलाओं के केस में मैंने जितना देखा, उनके लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। मतलब हम्म। हस्बैंड कह देते ठीक है तुम्हें करना है तुम कर लो, पर मैं तुम्हारे साथ रोज हम्म। बैंक जाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। या मैं हम्म। तुम्हारे पेपर वर्क के लिए किसी सीए के पास जाऊंगा, वो मेरे लिए संभव नहीं है। हम्म। तुम करना चाहती हो करो। तो वहां पे वो बहुत अकेले पड़ जाते हैं, फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि हम कैसे अपने को इनरोल कराए। एक कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, डिजिटली भी वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो वहां पे हमारी टीम उन्हें हर स्टेज पे सपोर्ट करती Wow. So how big is your team, Shipra ji? है। वी हैव अ 35 टीम मेंबर्स, हमारे पास कुछ वॉलेंटियर्स रहते हैं अलग अलग फील्ड्स के। हमारा हम्म। अपना एक एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, और हम्म। हमारा अपनी जो टीम है वो 20 लोगों की है, जो करंट में हर समय ऑफिस में रह के प्लानिंग एग्जीक्यूशन में सपोर्ट करते हैं। And so what I want to know is what are the different schemes that you get them connected with? Because I'm sure कि इस show को जो भी लोग देख रहे हैं, I'm sure there will be a lot of women also who are very interested. So what are the different schemes that you get them connected with and जहाँ से उनको funding में help हो जाती है? इस टाइम एक तो मुद्रा लोन बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की। इसके हम्म। अलावा एक स्कीम चलती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी करके एक स्कीम है गवर्नमेंट की, One जिसमें जो लोग, district, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, one ओडीओपी, product. Okay. Okay. इस टाइप की काफी स्कीम्स हैं। और बहुत सारी, और सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। पहले तो बहुत ज्यादा ऑफिस के चक्कर हम्म। लगाने पड़ते थे, बट हम्म। ऑनलाइन अब काफी चीजें इजी हो गई। इवन एमएसएमई की अपनी भी लिंक्स है, अगर वहां पे भी कोई जाकर सेलेक्ट करता है, चूज करता है, तो उनकी सारी स्कीम्स, बैंक्स पे क्या क्या स्कीम्स है, सब सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। Nice. So you are saying कि it's easy to या be able to get these things and the women have been getting it. उनको मिल रहा है and वो शुरू कर पा रही हैं. देखिए, कोई भी चीज बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो हम लोग अपने कैंडिडेट्स में पैदा करते हैं, क्योंकि जिस हम्म। दिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं,
हुँ, नॉर्मली जब मैं उनकी फर्स्ट क्लास लेती हूँ तो मैं उन्हें 2 ही लाइन बोलती हूँ कि मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानती हूँ। मैं हुँ, दरिया हूँ, अपना हुनर जानती हूँ, जिस तरफ भी मैं निकलूँगी रास्ता हो जाएगा। तो आप में वो पावर है, वो शक्ति है कि आप अपने रास्ते खुद बना सकते हैं, बस आप यस, बनाइए। और वो कॉन्फिडेंस उनके लिए केवल 3 शब्द कि मैं हूँ ना, बहुत हुँ, मैटर करते हैं। क्योंकि यस, उनको बस यही होता है कि हम अकेले हैं, नो वन इज़ विद हाँ, अस। यहाँ हुँ, आते हैं, एक नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। हम उनको कई बार उनके बहुत सारी फिज़िकल इश्यूज़ होते हैं, कई बार उनके मेंटल इश्यूज़ भी होते हैं जब वो महिलाएँ हम लोग क्योंकि हम हुँ, स्लम्स में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। वहाँ से हम उनको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग्स करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। तो और हुँ, भी बहुत सारे उनके लाइफ़ के चैलेंजेज़ होते हैं जिनके साथ वो हमसे जुड़ती हैं। तो हम हुँ। कोशिश करते हैं कि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग्स कराएँ, उनके जो भी चैलेंजेज़ हैं Okay, उन्हें so you मीट have आउट करें। counselors also who are associated with. डेफिनिटली। वी हैव एजुकेशनिस्ट, वी हैव लाइफ कोचेस जो उनको प्रॉपर काउंसल करते हैं और उन्हें हुँ, एक एटमॉस्फेयर मिलने लगता है जहाँ वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और उस एटमॉस्फेयर में आके फिर वो राइज़ एंड शाइन करना शुरू कर देते हैं। दे गेट अमे द विंग्स टू फ्लाई तो उन्हें अच्छा लगता है। उन्हें अपने जैसे और लोग मिलते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तकलीफ़ें उनसे भी ज़्यादा होती है। हुँ, तो हुँ, वहाँ पे आके उन्हें लगता है कि दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। तो वो हुँ, सब चीज़ें ना एक इकोसिस्टम ऐसा जनरेट हो जाता है कि सब लोग फिर मिलके काम करने के लिए पैशनेट हो जाते हैं और फिर हम लोग काम करते हैं, कुछ अच्छा अचीव करते हैं। अमेज़िंग। तो ये जितनी दुआएँ आप बटोर रही हैं, आप क्या करोगे इतनी सारी दुआओं का? नहीं, ये सारी मेरी नहीं है, मेरे साथ बहुत सारे फंडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें रेगुलर सपोर्ट करते हैं, हमारे एनजीओ को रेगुलर सपोर्ट करते हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, काउंसलिंग्स के साथ। तो उन सब की वजह से ही संभव है, तो ये दुआएँ सब में बँट जाती है, पर वाक़ई में दुआओं में बहुत असर होता है। कि जब कभी ऐसा लगता है बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं, तो हम चैलेंजेज़ से बाहर आ जाते हैं, तो आई बिलीव कि दुआओं में बहुत असर होता है और उन दुआओं के ही दम पे आज इतना बड़ा एक नेटवर्क तैयार हो पाया है। यस, एब्सोल्यूटली। अच्छा मुझे एक और बात बताइए कि आप दिल्ली में थीं, दिल्ली से आप ब्रिजभूमि चली गईं, तो या क्या ये कृष्णा के प्रति आपका प्यार था या ये और कुछ रीज़न था इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजिक रीज़न था और कोई रीज़न था? क्यों आप वहाँ गईं? इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा यूपी में मैं भी यूपी की बेटी हूँ। हम लोग के हुँ, यहाँ वीमेन एम्पावरमेंट पे लेके बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी। 15 साल पहले तो बहुत ही कम होती थी। हुँ, फिर एक बार हम लोग मथुरा आए एंड आई सॉ हमारे यहाँ मथुरा में या ब्रजभूमि में हर जगह लिखा होता है राधे श्याम। हमारे यहाँ कहा जाता है कि राधे राधा जपो चले आएँगे बिहारी। यस। तो इतना मान और सम्मान राधा रानी के लिए है पर जब वो ही महिला या वो ही बेटी जो राधा रूप में यहाँ पे है, वो कुछ हुँ, करना चाहती है तो कई बार फैमिलीज़ उतना सपोर्ट नहीं करते, कि हुँ, अरे नहीं बेटी हो, शादी हो जाएगी, क्यों करना है? या फिर तुम्हारी तो कल को शादी होनी है, पढ़ाई करनी है कर लो, घर का काम सीखो, वो काम आएगा फ्यूचर लाइफ में। तो जब हुँ, मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे देखा तो मुझे लगा पे यहाँ की जो राधाएँ हैं, उनकी पूरी एनर्जी उन्हें याद दिलानी पड़ेगी, उन्हें बताना पड़ेगा यू आर फुल ऑफ एनर्जेटिक और आप अपनी एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन करिए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो हुँ, शुरू में थोड़ा मुश्किल था, धार्मिक नगरी है, तो लोगों को लगता था कि अरे नहीं, यहाँ पे एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर आप ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर सिखा के क्या करोगे? पर हुँ, जब लोगों को समझ में आया कि स्किल ट्रेनिंग उनके कितने काम की है, तो बहुत सारे लोग निकले, इवन कुछ तो बहुत अच्छे केस हुए। एक दिन एक किसान आए मेरे पास, तो हुँ, उनसे मैं बोले कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने हुँ, उनसे कहा अंकल पहले एक की एजुकेशन करा लीजिए फिर दूसरी कराइए क्योंकि स्किल ट्रेनिंग में कुछ खर्चे रहते हैं। हुँ, ही टोल्ड कि मैं ₹10,000 का एक गहना उसका कम बनवा दूँगा, पर मैं उसे पढ़ाऊँगा, क्योंकि गहना उसके काम आना है, आपकी पढ़ाई हुई पढ़ाई उसके काम ज़रूर से आएगी। तो ऐसे हुँ, कई सारे इंसिडेंट लाइफ़ में आते गए। एक फैमिली में से जहाँ से वो बच्ची निकली, उसके वो अपने पैरों पे खड़ी हुई। पैरों पे खड़े होने के बाद उसने पूरे फैमिली में जो है पॉज़िटिव चेंज लाए। कि क्योंकि जब दोनों लोग वर्किंग हो जाते हैं या बेटी भी अर्न कर रही है, पापा अर्न कर रहे हैं, वाइफ भी अर्न कर रही है, हस्बैंड भी अर्न कर रहे हैं, तो फैमिली का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हुँ, उस फैमिली में अच्छी मेडिसिन्स आने लगती हैं, अच्छा फूड क्वालिटी हो जाती है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो जाती है और सबसे बड़ी बात ये अवेयरनेस आती है। उनको हाइजीन्स को लेके अवेयरनेस आती है, उनको सोशल सिस्टम को लेके अवेयरनेस आती है, उन्हें पता होता है कि कहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है, हम अपने बच्चों के लिए क्या ब पूरा एक फ्यूचर आगे तक सिक्योर होता है।
और वो डिफरेंस फिर बाकी उस बस्ती के जितने भी घर होते हैं उन्हें दिखता है कि हाँ हम्म। वो काम कर रही है या वो अपने घर से सिलाई कर रही है तो उसके घर में ये चेंज है। तो हम्म। उससे फिर दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं और एक चेन सिस्टम बन जाता है। तो मेन की जो मेंटालिटी है पिछले 16 सालों में, जो माइंडसेट है, अ, आपके, जब 35,000 फैमिलीज को आपने इम्पैक्ट किया है, तो उन 35,000 फैमिलीज के जो मेन हैं, जो पुरुष हैं, उनकी माइंडसेट में आपने क्या चेंज देखा है? एक तो बहुत आपने अभी एग्जांपल दिया ऑफ कोर्स उस फादर का जो कि अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाना चाहते थे, बट दैट द मेंटालिटी ऑफ एवरी मैन? कैसा है? नहीं, अब मैंने तो बहुत चेंज देखा है। 80% मेंस आर नॉट चेंज देयर माइंडसेट्स, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि नहीं, एक्चुअली कहीं ना कुछ मिसकॉन्सेप्ट भी चलते हैं सोसाइटी में। एक होता है हम्म। कि अरे लड़की पढ़ जाएगी अच्छी शादी, अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ लड़कियां पढ़ रही है तो उनकी अच्छी फैमिलीज में शादी हो रही है। वर्किंग हम्म। बॉयज चाहते हैं मुझे वर्किंग वाइफ मिले, तो हम्म। उनसे वहां चेंज दिखता है। दूसरा, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं तो वो अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने फादर को सपोर्ट करती है, वहां पे वो चेंज दिखता है। तो बहुत चेंज आया है। अब तो काउंसलिंग करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। पेरेंट्स आते हैं या कहते हैं नहीं मुझे अपनी बिटिया को एडमिशन कराना है। फैमिली अब तो बहुत चेंज आया है, मेंटेलिटीज में, अप्रोचेज में बहुत चेंज आया है, क्योंकि पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि हाँ हमारी बेटी के सीखने से क्या चेंज आ रहा है। हस्बैंड्स के सामने एक एग्जाम्पल है कि वाइफ भी वर्किंग है। और कई बार जैसे कोविड में बहुत सारे सरकमस्टांसेस आए थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घर में बैठे थे, पर उस टाइम हमारे पास जितने भी महिलाओं के ग्रुप थे हमने उन्हें मास्क स्टिचिंग सिखाई कि आप कॉटन के मास्क स्टिच करो और सेल करो। तो वो घर में बैठ के मास्क काटते थे, सिलते थे, उन्हें सैनिटाइज हम लोग कराते थे, हमने बड़े बड़े सैनिटाइजर्स लगवा दिए थे और फिर सप्लाई कराते थे फैक्ट्रीज में या अलग अलग जगह। तो जो मेंस कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते थे अपनी वाइफ को, उन्होंने उनके साथ बैठ के काम कराना शुरू कर दिया। मतलब एक गर्ल एक दिन में 300 मास्क स्टिच कर रही है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने इतना कैसे कर लेते हो काम? तो शी टोल्ड कि नहीं मैम, आजकल ना मेरे भैया भी बैठ जाते हैं मेरे साथ, मेरे पापा भी बैठ जाते हैं, क्योंकि हम सबके लिए अर्निंग का मेन सोर्स ये बन गया है। और ड्यूरिंग द कोविड दे अर्न 15 to 20,000 पर मंथ, जो उस टाइम बहुत बड़ा उनके लिए अमाउंट था। उनकी सारी डेफिनेटली। नीड्स इजीली पूरी हो गई। बिल्कुल। तो वहां से ना एक रिगार्ड और रेस्पेक्ट आए कि हाँ, हुनर से रोजगार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पे क्लियर हुआ। बहुत लोगों की मेंटेलिटी चेंज हुई उस टाइम। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, वाह! तो आपको जो फंडिंग वगैरह आती है, ये प्राइवेट प्राइवेट लोगों से या कंपनियों से, या फिर कुछ गवर्नमेंट की फंडिंग वगैरह भी आपके एनजीओज में को मिलती है? किस तरह से आप ये सारी चीजें करते हो? नहीं, गवर्नमेंट फंडिंग्स हमारे पास नहीं है, इट्स एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम्म। हमारे पास जो मेजरली फंडिंग्स हैं वो कुछ सीएसआर फंडिंग्स होती है, और हमारे बहुत सारे नियर्स एंड डियर्स हैं, वो लोग हमें फंड करते हैं। तो कोई भी एक स्टूडेंट की एजुकेशन 5,100 रुपीज की डोनेशन के साथ अडॉप्ट कर सकता है। ओके। तो काफी लोग हैं जो रेगुलर नए नए हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए 5,100 रुपीज कुछ भी नहीं होता। हम्म। अगर हम उसे 12 मंथ्स में डिवाइड करें तो जस्ट 450 अप्रॉक्स। उतने हम्म। में तो आजकल एक पिज्जा भी नहीं आता। हम्म। जबकि वो ही अमाउंट जब किसी की लाइफ में जाता है तो पूरा लाइफ चेंजिंग बन जाता है। हम्म। वहां से उसकी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, उसकी फैमिली स्टेटस इंप्रूव होता है। और उस 5,100 से वो बच्ची या वो महिला आगे जाके लाखों रुपए अर्न करके सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए और देश के लिए बहुत काम करती है। तो काफी लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटी की बर्थडे है, अपनी एनिवर्सरीज हैं, तो उसपे 5 बच्चों की एजुकेशन या 10 बच्चों की एजुकेशन शुरू कर देते हैं। तो हम्म। ऐसे करके हम लोग हर साल लगभग 500 महिलाओं और बेटियों को पढ़ाते हैं और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स कराते हैं। तो एक ये रिकरिंग मेथड बन जाता है जिससे ये अमाउंट आता है और चीजें सर्कुलेट हो जाती हैं। अमेजिंग। तो जो जो आपने स्किल्स बताए मुझे कि स्टिचिंग एंड देन सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू सेड, तो जब लड़कियां आती हैं आपके पास में टू लर्न दीज स्किल्स, डू दे चूज कि या मुझे ये सीखना है, और फिर आप अकॉर्डिंगली, मतलब मुझे या तो ब्यूटी पार्लर वाले चीजें सीखनी है या स्टिचिंग सीखनी है, आप उनको चॉइस देते हो और वो अपना जो इंटरेस्ट है वो आपको बताती हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू पुट देम इनटू डिफरेंट स्किल्स? नहीं, हम लोग दोनों तरीके से, सबसे पहले उनके काउंसलिंग करते हैं। अभी तो हम लोग स्कूल जाने वाली गर्ल्स के लिए भी क्लासेस रन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ कई बार ये होता था आफ्टर 12th व्हेन दे कम ना, तो उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छे स्कूल्स की नहीं होती थी, तो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते थे। तो अब हम लोग 6th ऑनवर्ड्स भी ऐसे बच्चों को जो छोटी हैं और दे वांट टू डू समथिंग, उनकी भी क्लासेस रन करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जिनकी मम्मियां मेड का काम करती हैं, पापा सब्जी के ठेले लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो वो मम्मियां घर पे नहीं होती। जब बच्चियां घर पहुंच जाती हैं
तो 4, हम्म 5, 6 घंटे अकेले रहते हैं। एक तो वहाँ पे बस्ती में इतना सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर नहीं रहता उनके लिए। दूसरा इश्यू ये आता है कि उनको वहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं, कोई देखने वाला नहीं होता। तो हम उनको कहते हैं आप स्कूल के बाद हमारे पास आ जाओ, और हाँ यहाँ पे हम उन्हें फ्री एजुकेशन, मतलब हमने कुछ ट्यूटर्स रख रखे हैं, ट्रेनर्स रख रखे हैं, जो उन्हें उनके हम्म सब्जेक्टिव स्टडीज देते हैं, उसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, उन्हें हम्म कंप्यूटर सिखाते हैं। तो 2-3 घंटे बहुत पॉजिटिवली स्पेंड करती हैं, खुश रहती हैं और उसके बाद हो जाती है। तो उससे भी हम लोग देख रहे हैं कि जिस-जिस बच्चे में जिस-जिस फील्ड के लिए टैलेंट है, हम हम्म उनकी ग्रूमिंग करके उसी फील्ड में उन्हें आगे करियर बनाने के लिए प्रमोट करते हैं। जिससे उन्हें कोई फोर्सफुल स्टडीज ना, वो जो भी करे पूरे पैशन और मन के साथ पैशन के करें। साथ करें, ज उनके अंदर से जो प्रतिभा है वो बाहर आए। ओके। बिल्कुल, हम्म क्योंकि जब तक कोई काम फोर्सफुल होगा ना तो क्वालिटी नहीं आएगा। जब वो पैशन होता है, तो उस टाइम वो जब काम करते हैं तो बहुत खूबसूरत वर्क करते हैं। मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, उनकी स्टिचिंग, उनकी डिजाइनिंग, उनकी हेयर स्टाइलिंग, उनकी मेहंदी, सब पे वो इतनी मेहनत करते हैं कि हमें भी कई बार लगता है अरे इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा काम कैसे कर रहा है? एक और बात बताइए कि ब्रिज वाली जो नगरी है आपकी, आई मीन सारे सारे सिटीज को आप कवर करते हो, सारे टाउन्स को कवर करते हो, आई थिंक मथुरा, वृंदावन एंड वृंदावन, गोकुल, बरसाना, जितना भी ब्रज क्षेत्र है, 50 किलोमीटर रेडियस का हम लोग पूरा कवर करते पूरा हैं। कवर करते हो। एंड अगर 50 किलोमीटर दूर से कोई आ रहा है तो जो भी लोकल वहां का ट्रांसपोर्ट है वो लेके, अब अगर कोई महिला या लड़की है जो किसी और शहर में है और उसको आपके बारे में पता चलता है कि आप ऐसे सपोर्ट कर रहे हो, तो उनके लिए भी कोई फैसिलिटी है आपके पास में कि कोई बाहर से आके भी कर सकता है? नहीं, बाहर से आके भी हम लोग उन्हें कुछ हॉस्टल्स के साथ टाई अप कर रखा है, जहाँ पे वो कर सकते हैं आके। और हम लोग बीच-बीच में कुछ-कुछ ऑनलाइन सेशंस भी रन करते हैं। तो वो ऑनलाइन सेशंस काफ़ी एक क्राउड है, इवन नोएडा के बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, गुजरात की कई फैमिलीज़ हैं, मतलब उनकी गर्ल्स रेगुलर हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं। तो हम लोग हम्म जब भी कोई ऑनलाइन इवेंट्स करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ रन करते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ते हैं, सीखते हैं, वहाँ पे उसे एक्सप्लोर करते हैं। एक्चुअली हम लोग का है कि चेन सिस्टम जनरेट हो। हम सब हम्म जगह नहीं पहुँच सकते, पर हमारे सिखाए हुए स्टूडेंट सब जगह पहुँच सकते हैं। पहुंच सकते तो हैं। एक बिल्कुल बहुत अच्छा चेन बन सकती है, जिसमें सब लोग हम्म जुड़ के एक सही तरीके से महिला के लिए कुछ एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर सकते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट में एक प्रॉपर सिस्टम बना सकते हैं, इकोसिस्टम जनरेट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एंड नथिंग लाइक इकोसिस्टम, आई एग्री। क्योंकि आप खुद एक इंसान हो, आपका टाइम भी लिमिटेड है एंड यू कैन ओनली डू सो मच। तो आपने बिल्कुल। जितना इम्पैक्ट क्रिएट करना है आप ऑलरेडी कर रहे हो, बट जो रिपल इफेक्ट होता है, द पीपल दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, if they go out and they impact others and then they impact the others, I mean that is something which is limitless, like this show. So there is no limitation to that, and वो कहीं भी पहुंच सकता है, it need not be only your Brajnagari or whatever, as you said नहीं कि है, on हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं यूएस में हैं, बैंगलोर में हैं, दिल्ली में हैं, एनसीआर हम्म में बहुत अलग-अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग-अलग स्टेट्स में हैं, इंदौर में हैं, तो वहाँ से उनके रेगुलर कनेक्ट्स होते हैं। अभी जैसे टीचर्स डे अभी हाल ही में निकला था, तो उनके फ़ोन्स आएँगे, वो बताते हैं। तो कानपुर में एक लेडी बहुत अच्छा अपना पूरा सेटअप रन करके अब स्टार्ट करा है, उसमें हमारे साथ जुड़ी हुई है। वहाँ पे अब वो अपनी ट्रेनिंग से आए। तो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और हम लोग का पर्पज़ भी यही है। इवन जो आस-पास के ब्रज के भी छोटे गाँव से निकल के लड़कियाँ आती हैं, हम उनसे यही कहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में जाके जो लोग आपकी तरह नहीं निकल के आ सकते, उन्हें सिखाइए। तो एक पूरा हम्म सिस्टम जनरेट हो जाएगा और हर महिला अगर 5 के लिए पढ़ाएगी, तो फिर प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक ये जरूरी भी है, बहुत बिकॉज अगर उन्हें मिला है तो वो फर्दर अगर 5 लोगों को भी दे देते, इट्स गिविंग बैक। वो गिविंग बैक का फंडा आई थिंक सबके साथ लागू होता है, एंड दैट इज हाउ वी जनरेट दैट ह्यूमैनिटी, एंड जो इतना पर्पस है वो सारा कुछ जनरेट होता है। तो मुझे ये भी बताइए शिप्रा जी कि ऑल गुड, आई मीन एवरीथिंग साउंड्स वेरी नाइस, बट व्हाट आर द रियल और फील्ड चैलेंजेस दैट यू फेस एक्चुअली? आई एम श्योर कि 16 साल पहले जो चैलेंजेस रहे होंगे आज नहीं होंगे वो वाले सेम चैलेंजेस, बट आई वुड वांट टू नो कहाँ से आपने शुरू किया था, क्या क्या चैलेंजेस उस समय थे और आज क्या डिफरेंट चैलेंजेस हैं? एक्चुअली तब चीज़ें बहुत प्रॉब्लमैटिक थी क्योंकि तब अप्रोच का सबसे बड़ी कमी थी। उस हम्म कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करना मुश्किल था। गवर्नमेंट भी कुछ स्किल ट्रेनिंग को लेके नहीं मेन कर रही थी। माइंडसेट का इशू था। बिल्कुल, मतलब हम्म लोगों को लगता था पढ़ाई ज़रूरी है, स्किल ट्रेनिंग इज़ नॉट नीडेड। नॉट नीडेड, हाँ। तो सबको लगता था अरे इतना टाइम पढ़ाई में लगाएगी तो पता नहीं बच्ची कहाँ पहुँच जाएगी, आप उससे कह रहे हो ये सीखो, वो सीखो। हम्म और स इसमें सबसे ज़्यादा जो
डिस्टर्बेंस था वो जो बच्चियाँ पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं होती या जो बच्चे हम्म पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते, वो जो हम्म मिडिल वाले क्राइटेरिया था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि वो ना तो बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे होते हैं और ना उन्हें कुछ और करने दिया जा रहा होता है। तो उन्हें नहीं समझ में आता कि हम अपनी लाइफ का गोल कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हम हम्म लोगों ने उन्हीं को लेके टारगेट करके शुरू किया। तो बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस पेरेंट्स के साथ, उनकी फैमिली के साथ, मदर के साथ। मम्मियाँ कहती थी हम तो घर में ही सिलाई सिखा लेंगे, आप क्या सिखाओगी? तो उन्हें बताना पड़ता था कि टेक्निकल उस एजुकेशन समय और ये काउंसलिंग्स कौन करता था, आप और आपके पापा मिलके करते थे? पापा कम करते थे, मैं ही ज़्यादा फ्रंट पे रही, उन्होंने हमेशा बैक ऑफिस मैनेज किया। तो उनको समझाना, उनको बात करना, तो धीरे-धीरे फिर लोगों को समझ में आने लगा। फिर हमारे साथ टीम जुड़ी, हमारी फैकल्टीज़ जुड़ी। फिर हमारे ही कुछ स्टूडेंट्स थे, वो कहने लगे, "अरे नहीं मैम, हम बताएँगे लोगों को कि हमने क्या सीखा है।" तो दे राइट। शोकेस हम लोग एग्ज़िबिशन्स करने लगे, उसमें सबको इनवाइट करने लगे। तो वो आते थे, देखते थे। फिर हमारे स्टूडेंट्स ने बुटीक्स खोले, पार्लर्स खोले, तो वहाँ हम्म से एक जनरेट हुआ कि हाँ, ये इस बच्ची ने यहाँ से किया था। हम्म तो वो जो हम्म चैलेंजेस बहुत थे जिसे फेस करना पड़ा। अब भी चैलेंजेस है बट अब चैलेंजेस का थोड़ा-सा सिस्टम बदल गया है। अब आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लाइफ हो गई है। बहुत सारे लोग अपने को सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। दे आर नॉट रेडी टू गिव द टाइम, एनर्जी और पेन पेंसिल सॉफ्ट मोटर स्किल्स पे काम करना नहीं चाहते। तो वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी दिक्कतें आती हैं। अप्रोचेस चेंज हो रही हैं। अब ई-मार्केट ने बहुत सारे मार्केट कॉन्सेप्ट को बदल दिया है। तो अब हम लोगों ने भी जैसे सारी चीज़ें डिजिटलाइज़ेशन पे ले आए। तो वाओ, अपने को तो आपने समझना क्या एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, ई प्लेटफॉर्म, जिसपे नहीं, आप हम सब लोगों ने अमेज़न के साथ और फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप कर लिया है। टाई अप कर लिया तो है? वो लोग आते हैं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग्स करते हैं हमारे स्टूडेंट्स की, उनको लिस्टिंग करना सिखाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफ़ॉर्म पे प्रॉपर स्पेस देते हैं क्योंकि दोनों ही जगह हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए प्रॉपर एक प्लेटफ़ॉर्म्स बने हुए हैं। हम्म तो वहाँ पे उनको कैसे कनेक्ट करना है वो थोड़ा टफ होता था, तो हम लोगों ने उस टाई अप के थ्रू हम उन्हें कराते हैं। तो जो हम्म बिल्कुल घर से कहीं नहीं जाना चाहता, वो भी घर में बैठ के बहुत अच्छे से अपनी सेल कर पा रहा है आज के टाइम। तो मुझे ये बताइए कि द रिटायर्ड वुमेन, बिकॉज अभी तक हम ज्यादातर जो बात कर रहे हैं मोस्टली या लड़कियों की बात कर रहे हैं, या मे बी women in their probably early 20s 30s maybe 40s, but I'm sure कि did you come across women who are in their 60s or 70s or maybe even 80s जो कि आपसे मे जुड़ना चाहती हैं और कुछ करना चाहती हैं? मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है उसके लिए। एक लेडी है, शी इज़ अ रिटायर्ड एचओडी ऑफ द संस्कृत डिपार्टमेंट फ्रॉम अ डिग्री कॉलेज। तो वो हम्म हमारे यहाँ कभी हम उन्हें ऐसे गेस्ट बुलाते रहते थे, तो वो आती थी, तो वो मुझसे अक्सर कहती थी 2 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊँगी, देन आई जॉइन द खज़ानी। तो मुझे लगता था कि शी इज़ जस्ट जोकिंग। कह रही राइट। नहीं मुझे स्टिचिंग का बहुत पैशन है, मैं जॉइन करूँगी एंड सडनली वन डे शी केम। कहती है वो हम्म 30th को मेरा रिटायरमेंट हो गया और आपसे मेरी बात हुई थी और मैं आ गई हूँ आपके पास सीखने के लिए। मैंने हम्म कहा मैम आप क्लास में जाने में कंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि उनके स्टूडेंट्स भी हमारी क्लासेस में थे। कहती सीखने में आई एम नेवर हैव हेजिटेशन। उन्होंने बहुत अच्छे से स्टिचिंग का कोर्स किया। शी इज़ अ रिटायर्ड प्रोफेसर और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आप कुछ एक छोटा-सा स्टार्ट उन्होंने पोशाकों का बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया, जहाँ पे वो ठाकुर जी की पोशाकें सिलवाती हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने एक इकोसिस्टम जनरेट किया, उन्हें वो वहाँ से काम देती हैं, वो स्टिच करते हैं, वो अपने और पूरा सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू वो उनकी सेल करती है और बहुत सारे लोगों को अपने साथ वो जोड़ के आफ्टर रिटायरमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे लगभग हमारे साथ 10 से 15 महिलाएँ हैं जिन्होंने 50s की एज में आने के बाद अपनी सेकंड इनिंग स्टार्ट की है और बहुत खुश हैं। और उन्हें लगता है कि हम शायद फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और हमारे साथ 40s वाली भी बहुत लेडीज़ हैं। क्योंकि एक एज आती है जब 12th-10th में बेटियाँ आ जाती हैं, बेटे आ जाते हैं, तो मम्मियों हम्म के पास बहुत खाली टाइम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। हस्बैंड भी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, बच्चे भी। तो हम लोग प्रमोट करते हैं, अब आपके जो सपने अधूरे रह गए थे, वो पूरे कर लो। उनको पूरे कर लीजिए और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आता है। वो स्टार्ट करते हैं, वो मैच्योर होते हैं, उन्होंने दुनिया देखी होती है, तो उन चीज़ों को देख के बहुत अच्छे से अपना बिज़नेस सेटअप स्टार्ट कर लेते हैं, अपना सर्कल बना लेते हैं और उन बेटियों को जिनके लिए अभी पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उन्हें अपने साथ जोड़ के एक पूरा 6 से 7 महिलाओं का ग्रुप बना के काम शुरू करा देते हैं। हम्म हाउ ऑसम दिस इज। तो आई मीन एवरीथिंग साउंड्स वेरी गुड। आप कुछ खुद से मतलब कुछ बोलना चाहती हैं, लोगों को बताना चाहती हैं, ऐसा कुछ रह गया जो मैंने आपसे नहीं पूछा? नहीं, आपने इतने सारे पहलू मेरी ज़िंदगी के मतलब मैंने आपके साथ बैठ के पूरा अपने 18 साल की जर्नी को एक बार फिर से रिवाइंड फॉरवर्ड करके देख लिया। अच्छा है, प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर से जब आप महिलाओं के बारे में सोचते हैं क्योंकि हमारा 100% वीमेन ऑर्गनाइज़ेशन, बाय द वीमेन, फॉर द वीमेन, विद द वीमेन।
चैलेंजेस भी आते हैं। कई बार दोनों ही चीजें होती है, कई बार सारी बेटियां बहुत अच्छी नहीं आती, वहां पे भी कुछ कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं। हाँ, कोई भी चीज उसमें प्लस माइनस होगा। अगर हम 80% सोसाइटी के लिए अच्छा कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है दैट इज द बेस्ट पार्ट। हम सबको नहीं बदल सकते, सबकी सोच को नहीं बदल सकते, नहीं बदल पर सकते हाँ हैं। हमारा अपना विजन अगर क्लियर है, हाँ, हमें, बिल्कुल, मैं हमेशा सबसे एक बात कहती हूँ, वही मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगी कि लोग क्या कहेंगे इस सोच से निकल जाइए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, आप कहीं पे भी हो, आप जल्दी घर आओगे तो भी लोग को कुछ कहना है तो लोग क्या कहेंगे, आप देर में घर आओगे तो लोग क्या कहेंगे, आप काम करोगे लोग क्या कहेंगे, आप काम नहीं करोगे लोग क्या कहेंगे। तो जब तक हम इस सोच से नहीं निकलेंगे कि लोग क्या कहेंगे, हुँ, हमारे एक पिंजरे में बंद ही रह जाएंगे। बिल्कुल, पर जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, ईमानदारी से कर रहे होते हैं, पूरी मेहनत और लगन से कर रहे होते हैं, तो फिर लोग कुछ नहीं कहते। वो फिर कोई कुछ नहीं कहते उल्टा हैं, कोई फिर आपसे जुड़ना चाहता है। आपसे जुड़ना चाहता है। जो लोग कभी ये कहते हैं, मतलब आइडेंटिफाई भी नहीं करते थे, वो लोग भी ना फिर फकत, अरे वो हमारे नोन है, हमारी फैमिली में से है, हमारे यस, फैमिली हमारी फ्रेंड है। तो वो एक एब्सोल्युटली। फेज होता है, उस फेज को निकालना सबसे मुश्किल निकालना है। बहुत ज़रूरी है, उस फ़ेज़ से निकलना और उसको निकालना बहुत ज़रूरी वो है। मेंटल सेटअप बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेडीज ना सबसे ज्यादा जो डरती है ना, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पहले तो हस्बैंड क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, एक्सटेंडेड फैमिली, नेबर्स सब क्या कहेंगे, रिश्तेदार एंड खुद पे विश्वास नहीं होता है। आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है कि खुद पे विश्वास नहीं होता है एंड इसीलिए सारी चीज़ों की परवाह होती है। आप सही वंडरफुल। चलो, आप कभी कुछ गलत मत करो, तो हुँ, सामने वाला कहेगा। हमने भी कभी ऐसा नहीं कि हमने क्रिटिसाइज नहीं हुए या लोगों ने नहीं कहा, सब कहते हैं, सबके लिए कहते हैं। तो मैं तो हुँ, बहुत आराम से कह देती हूँ, मैंने आपके पास प्रूफ है, आप लेके आओ। हुँ। अगर एग्ज़ैक्टली। आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपको कहने का अधिकार नहीं है। हुँ, तो वो 2-4 दिन लोग बोलते हैं, पर उनको हमें सुनना नहीं है, क्योंकि अगर हम उन्हें सुन रहे हैं तो फिर हम तो पपेट्स हो गए ना, जिनकी डोरियां उन लोगों के हाथ में है। तो हमारी डोरी तो हमारे हाथ में होनी होनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। तो हमें बिल्कुल स्ट्रांगली उस सिचुएशन को फेस करना होता है, और वो हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी मोड़ पे जरूर से आती है। हुँ, या तो हम थक के बैठ जाते हैं, या सिचुएशन को फेस करके आगे बढ़ जाते आगे बढ़ जाते हैं। एज़ सिंपल और यही मोमेंट शायद सबसे बड़ा एग्ज़ामिनेशन वाला फैक्टर होता है। इस मोमेंट पे जो लड़खड़ा गया वो फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाता और इसको पार कर गए तो फिर बस दुनिया आपकी है, पूरी जीत आपकी हैं। है, मुट्ठी में हो जाती है दुनिया। दुनिया आपकी मुट्ठी में। ट्रू। ग्रेट एकदम बहुत-बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ बात करके और आई एम श्योर कि इस एपिसोड से ये बहुत ही अलग तरह का एपिसोड था। इस तरह का एपिसोड मैंने पहले कभी नहीं किया और ये मोस्टली एक्चुअली हिंदी में गया ये एपिसोड एंड आई एम श्योर कि इसको जो वुमेन जिनके लिए ये है, वो देखेंगी दे विल गेट अ लॉट ऑफ करेज, दे विल गेट अ लॉट ऑफ दैट विज़डम कि दे डोंट नीड टू बॉदर अबाउट एनीवन एल्स एंड अगर उनके पास क्लैरिटी है, विजन है, तो दे कैन जस्ट स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स एंड ऑफ कोर्स रोज़गार दीदी है एंड शी विल बी देयर टू हेल्प देम। या एनी टाइम, एनी मोमेंट ऑफ माय लाइफ, आई रियली लव टू है। अब कोई भी कुछ भी करना चाहता है और मैं उसे किसी भी तरीके से काम आ सकती हूँ, तो इट्स माय प्रिविलेज। वंडरफुल, थैंक यू सो मच रोज़गार दीदी। इट थैंक वाज़ यू। वंडरफुल टू हैव यू लेकिन हियर। अंशु जी, आई जस्ट वांट टू से बहुत मजा आया आपसे बात करके। मतलब यू आर डूइंग सच अमेजिंग वर्क। इस तरीके से आप उन सबको एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, इट्स, यू आर क्रिएटिंग अ सुपर प्लेटफॉर्म। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आज हम लोगों ने बात की, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड होप सो इससे किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज बिल्कुल, आएगा। बिल्कुल, आई एम 100% श्योर अबाउट क्योंकि कहा जाता है इंटेंशन या संकल्प से सिद्धि। तो जब इंटेंशंस हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, तो दोनों मिलके जो सुपर इंटेंशन है हमारा, आई एम श्योर कि इट इज़ गोइंग टू चेंज सो मेनी लाइव्स, नो डाउट डेफिनेटली। अबाउट इट।